अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके के जो है वो हमें 2 पीस कट कर लेने हैं। तो ये है 20 बाय 14 सेंटीमीटर और ये वाले पीस भी जो है हमें 2 यहाँ पे लेने हैं। इसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है वो है 20 बाय 7 सेंटीमीटर और ये जो मैंने कॉर्नर कट किए हैं ये मैंने 2 बाय 2 सेंटीमीटर के कट किए हैं। इसके बाद ये वाला पीस हमने लिया है, तो इसका जो मेजरमेंट है वो है 20 सेंटीमीटर बाय 19 सेंटीमीटर और इसके भी जो भी मैंने कॉर्नर जो मैंने से कट किए हैं वो भी 2 बाय 2 सेंटीमीटर के ही हैं। इसके बाद हमें जो है वो एक पट्टी ले लेनी है। इसकी जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो है वो ये वाला जो है वो मैंने एक पीस ले लिया है। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस पे मैं सेंटर के निशान लगा लूँगी और इस पट्टी को भी इसी तरीके से हम फोल्ड करके इस पे भी हम सेंटर के निशान लगा लेंगे। अब हमें इसको जो है वो इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अब हम लेंगे सुई धागा और इसके सेंटर से हम इसमें कच्चा डालना जो है वो स्टार्ट करेंगे। बस हमें जितना हो सके उतना बारीक यहाँ पे हमें कच्चा करना है ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी बने। तो इसके एंड तक हमें इसी तरीके से कच्चा कर लेना है और एंड में जो है वो जितना भी धागा एक्स्ट्रा हो हमें उसको छोड़ना है। यहाँ पे हमें धागे को कट नहीं करना है। तो थोड़ा सा धागा जो है वो मैंने इसका एंड में छोड़ दिया है। अब हम दोबारा से धागा लेंगे, सुई धागा लेंगे और इसको सेंटर से ही डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से डालेंगे और इसको भी हम जो है वो कच्चा कर लेंगे इसके एंड तक और एंड में भी हमें जो है इसमें जो धागा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है। अब हम इसको जो है वो इसको दोनों के जो हमें जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें मिलाना है। इस तरीके से रख कर इसको हम पिनअप कर लेंगे। अब हमें जो है इस पे जो है इस जगह पे 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लेंगे। अब हमें इस धागे को पकड़ के जो है वो इस तरीके से इस पे प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स को जो है वो हमें देखिए इस तरीके से करना है और जो हमने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है हमें यहाँ पे इस तरीके से बस वहीं तक इसको इन प्लेट्स को रखना है। इस तरह से हम ऊपर की तरफ इसको जो एंड है इसका वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे घुमा के। तो इस तरीके से इसको खींच के हम यहाँ तक इसको इस तरह से रखेंगे और पिनअप कर लेंगे ताकि जब हम इस पर मशीन से सिलाई लगाएं तो हमें आसानी हो। अब सेम इसी तरीके से जो है वो हमें दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से धागे को खींच के इसकी प्लेट्स को हमें सेट कर लेना है और जो हमने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया था वहीं तक हमें प्लेट्स को रखना है। अब हम इस पर पीछे की तरफ से, क्योंकि हमें दिख रहा है हमारा सीधा कपड़ा कैसे है, तो हमें इस पर बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये प्लेट्स जो है वो सेट हो जाएंगी और ये ऊपर की तरफ जो कपड़ा हमें जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो डल के आ जाएंगी। इसके बाद हम ये वाला पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसको पलट कर हम इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये अच्छे से जो है वो प्लेट्स हमारी नीचे की तरफ सेट हो जाएंगी। अब हमें जो है वो इसके ऊपर यहाँ नीचे प्लेट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो मैं उल्टी तरफ लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो उल्टी तरफ लगाएं, सीधी तरफ लगाएं, लेकिन अगर आप सीधी तरफ लगा रहे हैं तो बाकी सारे प्लेट्स के निशान जो है सीधी तरफ ही लगाएं और अगर उल्टी तरफ लगा रहे हैं तो उल्टी तरफ ही लगाएं सबके। तो इस तरीके से मैंने एक निशान लगाया है इसके सेंटर में और 2-2 सेंटीमीटर के दोनों साइड पे मैंने निशान लगाए हैं। अब ऊपर की तरफ मैं 1.5 और 1.5 1.5 यानी कि 3 निशान में 1.5 के लगाऊंगी। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी मैं 1.5 1.5 और 1.5 के निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब हमें इस निशान को इस निशान से मिलाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इससे हम इस तरह से बस मैच कर लेंगे। तो बहुत ही
बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मामूली सी प्लेट डलेंगी। हमें ज़्यादा चौड़ी यहाँ पे प्लेट नहीं डाली है, बहुत ही मामूली सी प्लेट यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम पिन अप कर लेंगे। अब दूसरे वाले निशान को भी हमें इसी तरीके से इस पर मैच कर लेना है। तो हमारी जो है ये इस तरह से 2 प्लेट्स राइट और 2 प्लेट्स लेफ़्ट की साइड पे हमारी आ जाएंगी। तो इसको भी हम पिन अप कर लेते हैं। अब इस निशान को इस निशान से हमें मैच करना है। तो इस समय हमने इस तरह से मोड़ा, इसके ऊपर रखा और अब हम इसको भी पिन अप कर लेंगे। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इससे मैच कर लेंगे और इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो हमें इस पे मशीन से एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो सेट हो जाएं। तो ये इस तरह से जो है वो रेडी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैंने पीछे वाले हिस्से को भी आपस में दोनों हिस्सों को जोड़ के इस पर भी मैंने एक सिलाई लगा ली थी और नीचे इस पर भी मैंने प्लेट्स डाल ली हैं। और ये जो दोनों हमने अस्तर के लिए पीस कट किए थे, इन पे भी मैंने सेम इसी तरीके से प्लेट्स डाल ली हैं। तो अब हमें ये करना है कि एक हम लेंगे इनर पीस, अस्तर लेंगे, उसके ऊपर हम इस पीस को इस तरह से रखेंगे और इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमें अस्तर लेना है और उसके ऊपर हम इस पीस को रखेंगे और इस पे भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये इस तरीके से दोनों पीस हमारे पास रेडी होके आ जाएंगे। तो हम इनको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। दोनों अस्तरों को हमें एक तरफ रखना है और जो हमारे मेन फैब्रिक है बाहर की तरफ जो रहेगा उसको हमें दोनों हिस्सों को एक तरफ रखना है। तो ये जो बीच की सिलाई है हमें इसको अच्छे से मैच करके और इसको पिन अप कर लेना है। इस तरह से देखिए सिलाई को मैच कर लेंगे और फिर इसको हम पिन अप कर लेंगे। अच्छा, नीचे की जो सिलाई है ये वाली सिलाई, इसको भी हमें अच्छे से मैच करना है और इसको फिर हम पिन अप कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब हमें यहाँ पे जो है सिलाई से नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। जहाँ तक हमारे जोड़ आ रहा है, जोड़ की सिलाई आ रही है, वहाँ से हमें नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है और यहाँ पे भी हमें 2 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। तो ये जो हिस्सा है वो हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे और ये जो हिस्सा है वो हम खुला छोड़ देंगे, यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ये वाला हिस्सा भी हम इस तरीके से आपस में जोड़ के सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सिलना है। ये बीच का हिस्सा खुला रहेगा और फिर ये नीचे वाले हिस्से भी हम सिल लेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो हिस्सा है वो हमें ओपन छोड़ना है क्योंकि हमें इसको पलट के सीधा करना है। तो हम यहाँ पे जो इतना हिस्सा जो है वो छोड़ देंगे, हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो है वो देखिए हमें इसके कॉर्नर सेट करने हैं। तो इनके लिए भी हमें जो सिलाई को मैच कर लेना है। तो सिलाई को मैच करके पहले आप पिन अप कर लें और फिर उसके बाद अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल ठीक आएगी। तो इसी तरीके से जो है वो हमें इसके चारों कोनों को इसी तरीके से हमें सिल लेना है। अब जब ये चारों कोनों जो है वो हमारे सिल जाएंगे तो जहाँ से हमने हिस्सा खुला छोड़ा था वहाँ से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे और इसके सारे जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से हम बना लेंगे। अब जो ये हमने जो खुला हिस्सा छोड़ा था इसको हम सिल सकते हैं। तो इसको हम मशीन की मदद से सिल लेंगे इस तरह से। अब इस अस्तर को जो है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से और इसके बाद जो है वो हमें इस पर 1-2 सेंटीमीटर चौड़ी जो है वो सिलाई लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से खोलते हुए हम घुमाते हुए इस पर तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ी हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी डोरी जो है वो उसके अंदर डल सके। तो इस तरह से मैंने देखिए इस पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर डोरी डाल लूँगी। तो बैग जो है वो हमारा देखिए इस तरह से रेडी होके आ गया है। पोटली हमारी बड़ी छोटी सी और बड़ी प्यारी सी ये पोटली बन के तैयार हुई। आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।